हेलो दोस्तों, हिस्ट्री पूर्वावलोकन सीरीज में आपका स्वागत है। आरओ यूपी पीसीएस के अंतर्गत विभिन्न एग्जाम में पूछे गए पीवाई क्वेश्चन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग अब तक देख चुके हैं 1 से लेकर 90 तक गुप्त और गुप्तोत्तर काल के प्रमुख पीवाई क्वेश्चन जो कि विभिन्न आरओ और पीसीएस एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अब आइए देख लेते हैं दोस्त उसी श्रृंखला में 90 से आगे के प्रश्न। तो 91 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? 91 क्वेश्चन नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था दोस्त, तो यह है प्रयाग। कहाँ भैया? प्रयाग। यह है प्रयाग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 92 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था दोस्त? तो ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने पराजित किया था भैया? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा? 92। क्वेश्चन नंबर 92, नर्मदा नदी के तट पर हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका गया। तो किसने रोका था दोस्त? तो ये रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन क्या है दोस्त? निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये पराजित किया है दोस्त पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है दोस्त? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय का वर्ष था दोस्त, तो ये है 634। क्या है दोस्त? 634 ईस्वी। 634। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 95, कविवाण निवासी था। तो कपिवाण कहाँ का निवासी था दोस्त? तो ये था उक्त में से कविवाण का जन्म औरंगाबाद जिले के वर्तमान बिहार के सोन नदी के किनारे स्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इनका जो निवासी थे वो औरंगाबाद के थे। औरंगाबाद जो कि कहाँ पड़ता है दोस्त? ये वर्तमान के बिहार में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो था दोस्त वो सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है मित्र? हर्ष के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये किया था भैया ह्वेनसांग ने। किसने किया था? ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? भारत में यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह से सुरक्षित थे। दूसरा है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाता था, जिस किसी व्यक्ति को निर्देशित अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तीसरा ऑप्शन है दोस्त, व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा दोस्त? इसमें से 2 और 3 ऑप्शन जो है वो सही होगा। 2 और 3 सही होगा। इसका मतलब है ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है दोस्त? हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था दोस्त? तो ये भेजा था उक्त दूत में से नहीं, ह्वेनसांग को चीन के तांगी वंश शासक ताई सुंग ने भेजा था। किसने भेजा था दोस्त? ताई असुंग ने भेजा था। ऑप्शन नंबर क्या हो दोस्त? इसमें से समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक तुर्क आक्रांताओं का ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम विदेश यात्रा प्रतिबंध रखा था। 627 में ह्वेनसांग राज्याज्ञा का उल्लंघन कर ताई सुंग राज्य के पश्चिम में यात्रा करते हुए सिल्क मार्ग से भारत पहुंचा था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दोस्त? ह्वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो 100 का बी कौन सा था दोस्त? मथुरा। कौन सा प्रसिद्ध था? मथुरा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 101।
कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्त? तो ये किया गया है रेशम के लिए। किसके लिए भैया? रेशम के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्वेश्चन क्या है दोस्त? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्त? तो ये किया था नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 103। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है दोस्त? 103 का जो है वो सिजुकी की रचना है, जिसके कारण उसे याद किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 104। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, तो 104 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, ह्वेनसांग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 105। सिजुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है दोस्त? 105 का डी ह्वेनसांग से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर एक डी सही होगा। 106 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो 106 का डी सही होगा। उक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो 107 का जो होगा वो बी होगा। 107 का बी होगा, यूनतू। अगला क्वेश्चन 108 क्वेश्चन नंबर क्या होगा दोस्त? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो 108 का ए सही होगा। 108 का ए सही होगा। 108 का ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 109। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो 109 का ए सही है। 109 का ए से नालंदा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 110 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? नालंदा कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो 110 का डी सही होगा। बिहार में स्थित है। कहाँ दोस्त? ये है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नालंदा कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था दोस्त? 111 का ए कन्नौज था। क्या दोस्त? कन्नौज प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 क्या है दोस्त? 112 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल में कृषि संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। अब इसमें बताना ऑप्शन ए सही है कि गलत है। तो इसमें है दोस्त ए तथा आर दोनों सही है तथा आर का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? पहला, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या दोस्त? सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना था, ये भी सही है। इस तरह से 2 और 3 सही होगा। 2 और 3 सही होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? विकल्पों पर विचार कीजिए। 114। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महाबौद्ध परिषद में भाग लिया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया। इसमें क्या होगा? न ए होगा न बी होगा, न मतलब न ए होगा न एक न दो, दोनों गलत है। इसमें क्या होगा? दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 115 क्या है दोस्त? 115 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है दोस्त? तो ये उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित की, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई थी, ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये सही नहीं है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही नहीं है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 116
116 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ है केरल में। उनका जन्म कहाँ हुआ भैया? केरल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन 117 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है दोस्त? तो ये है भैया, ये है ज्योतिमठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 118 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? 118 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो ये है मानसरोवर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन 119 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? निम्न जोड़ों का निम्न में से सही जोड़ा नहीं है। तो सही जोड़ा कौन सा नहीं है दोस्त? तो ये है सी हरिसेन हर्ष। हरिसेन जो है वो हर्ष है, तो हरिसेन क्या होगा? रवि कीर्ति होगा। ये ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। ऑप्शन सी सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है दोस्त? सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। पहले का क्या होगा? तो अमीर खुसरो क्या होगा? ये होगा अमीर खुसरो क्या होगा दोस्त? तो ये होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 2 होगा। बी का क्या होगा दोस्त? हरिसेन अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्त। फिर गलत हो रहा है। 2 समुद्रगुप्त हो गया, और बी का जो होगा वो 4 होगा अलाउद्दीन खिलजी। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा। ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, फिर बी का 1 होगा, सी का 2 होगा और डी का 3 होगा। ठीक है दोस्त, ऐसे देख लीजिए। 4 होगा, 1 और 2 और 3। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। पहला ए का 4 होगा, बी का 1 होगा और सी का 2 होगा और डी का 3 होगा। ठीक है दोस्त, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? तो सी ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 121 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त। 121 और लास्ट क्वेश्चन क्या है? सही सुमेलित करना है दोस्त। तो सही भोज क्या आता है? तो भोज भैया धारा। भोज क्या है? सही सुमेलित करना है। तो ये देखिए, भोज का संबंध है जो है वो धार से है। दुर्गावती का गोंडवाना से है दोस्त। दुर्गावती का गोंडवाना से है। समुद्रगुप्त का कहाँ से है दोस्त? तो ये है विदिशा से। समुद्रगुप्त विदिशा से है। और अशोक का उज्जैनी से। तो ए का क्या होगा दोस्त? ए का 3, ए का 3। बी का क्या होगा? 4 होगा। बी का 4 होगा, इसमें भी है। और सी का 2 होगा, सी का 2 होगा। इस तरह से डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज के चंद्रगुप्त मौर्य से और मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब कल हम लोग देखेंगे भारत में स्थापत्य कला। तो ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि RO और विभिन्न PCS एग्जाम में पूछे गए। तो ये आज समाप्त होता है। 1 से लेके 121 क्वेश्चन जो कि RO और UP PCS IAS और विभिन्न PCS एग्जामों में पूछे गए, ये PY क्वेश्चन थे। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, जिसमें PY क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों PCS RO में पूछे गए हैं वो प्रश्न हम आपको लेके आएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज का वीडियो। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।